देखने वाले तो सोच रहे लड़की पागल है, अकेले खुद से बातें कर रही है। फालतू खर्चे करने के लिए मैं बहुत माहिर हूँ, उसके लिए मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, राइट? तो गाइस मैं निकल पड़ी हूँ अकेले फिर से जाने के लिए और कोई नहीं है मेरे साथ, तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। गाइस तो मैं आई हूँ यहाँ पे अकेले मॉल को विजिट करने के लिए और देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। थोड़ी बहुत शॉपिंग करूँगी क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी है, तो उसके लिए मैं कुछ देखने आई हूँ। बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट लगता है मुझे ये काम करना, सच बता रही हूँ, ब्लॉगिंग करना। बट ठीक है, मैं ट्राई कर रही हूँ। तो आजकल ट्रेंड में न्यूमी चल रहा है, तो मैं सबसे पहले न्यूमी के स्टोर गई थी और इसका चेंजिंग रूम इतना ज़्यादा प्यारा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोरियन ड्रामा की सीरीज़ में आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने ये रेड वाइन कलर की ड्रेस पिक की थी और इसका साइज़ था स्मॉल और ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से फिट आया था और मुझे अच्छा भी लग रहा था इसको पहनने के बाद में। फिर मैंने इसके बाद में ब्लैक कलर का ये जंपसूट ट्राई किया, पर इसमें मेरा साइज़ नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना एम ट्राई करती हूँ। एम ट्राई करने के बाद में ये मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ आ रहा था। वैसे मुझे ये जंपसूट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, पर इस स्टोर में ये प्रॉब्लम है कि साइज जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं। ट्राई किया ये ब्लू बॉडीकॉन ड्रेस और इस ड्रेस को मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे पहनना है और बहुत अटरम सटरम लगा कर मैंने इसको पहन तो लिया, लेकिन सब कुछ खुला खुला लग रहा था, इसलिए मैंने इसको तो बिल्कुल ही साइड कर दिया क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं लग रहा था इसको पहनना कैसे और पहन के जाऊंगी कहाँ। बाद में मैंने ये वाला ड्रेस ट्राई किया, ये स्लिट वाला ड्रेस है, वो थोड़ा सा कट लग रहा है और कलरफुल सा बॉडीकॉन या फिर बॉडी फिटेड ड्रेस है ये, और इसका फिट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। मैंने इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ पिक किया था, मुझे लगा नहीं था कि एक्स्ट्रा स्मॉल मुझे आ जाएगा, पर ये स्ट्रेचेबल है इसलिए मुझे अच्छे से फिट हो गया। फिर नेक्स्ट मैंने ये ट्रेंडिंग ड्रेस ट्राई किया था क्योंकि ये वाली ड्रेस मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के पास में देख ली है, तो हाँ, पर मुझे ये लेने का बिल्कुल मन नहीं हुआ क्योंकि ये ड्रेस कम नाइटी ज़्यादा लग रही थी और इसका साइज़ भी मैंने एस पिक किया था और वो भी मुझे अच्छे से फिट हो गया था, पर ये देखने में मुझे इतना ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा डांस की मूव कर लेती हूँ क्योंकि फील तो वैसे आ रहा था जैसे बैले डांसर नहीं होती, इस तरह का ड्रेस फिटिंग वाला ड्रेस पहन के डांस करती, वैसा फील हो रहा था, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये 90 का फील दे रही थी मुझे, तो मैंने कहा नहीं, इसको तो नहीं ले सकते। मैंने करीबन 4 से 5 ड्रेसेस सेलेक्ट की थी, पर उसमें से मैंने सिर्फ एक ड्रेस पिक की है, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि मैंने कौन सी ड्रेस ली है, ओके। और अब हम लोग जाएंगे जहाँ पे सेल लग रही है, कहीं पे लग रही होगी कि हाँ सेल चल रहा है, उस मार्केट में, मतलब उस शॉप में घुसने वाले हैं, पर फिलहाल मैं H&M ढूंढ रही हूँ, पर H&M दिख नहीं रहा है। नो आइडिया। अकेले मॉल में इस तरीके से घूमना सबसे ज़्यादा वियर्ड है, सच बता रही हूँ। तो हम लोग आए हैं DIY शॉप पे जो कि मलाड में है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस तरह की कोई शॉप पे आए और आप कुछ खरीदे ना। और मैंने लिए हैं ये क्यूट से बैंड्स जो कि मेरे पास ऑलरेडी थे, पर वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं थे, मतलब स्ट्रेचेबल नहीं थे, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है जो कि आप फेस वॉश करेंगे तो उस टाइम पे लगा सकते हैं अपने बालों को पीछे करने के लिए, और इससे आपके बाल गीले नहीं होंगे। और मैं इस तरीके से आ गई हूँ अपने पैसे उड़ाने के लिए, पर इतने पैसे नहीं उड़ाऊंगी, मैं सिर्फ छोटा मोटा सामान लेने वाली हूँ। ओके, तो ये देखिए कितने क्यूट क्यूट से इसमें बकल वगैरह लग, और यहाँ पे आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा, जैसे लाइक गिफ्ट करने हो किसी को, और होम एसेसरीज़, होम डेकोरेशन के सामान, कुछ भी आपको चाहिए तो आपको इस शॉप पे आके मिल जाएगा। और मुझे लगता है ये बेस्ट शॉप है, मतलब रीज़नेबल प्राइस भी है, इतना कुछ महंगा भी नहीं है, ठीक ठाक है, थोड़ा सा महंगा है। तो इसको मैं अपने विंडो के दोनों साइड लगाऊंगी, तो जिससे लगेगा ओहो ग्रीनरी हो रही है घर के अंदर। तो फालतू खर्चे करने के लिए मैं बहुत माहिर हूँ, उसके लिए मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, राइट। मैंने अपना माइक, ट्राइपॉड सब कुछ बाहर निकाल लिया और मुझे पता लग गया है कि मैं अकेले टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, तो इसलिए ओके, थोड़े से पैसे लगाना पड़ता है टाइम स्पेंड करने के लिए, बट ठीक है, इतना भी नहीं लगाया, ओके लगा। बेसिकली मुझे मेरी फ्रेंड के लिए शॉपिंग करनी थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और मेरे को टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, और उसके लिए शॉपिंग करनी है, पर यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पे मैं मेरे लिए कर रही हूँ। तो अब मैं जाऊँगी फूड कोर्ट की तरफ क्योंकि बज चुकी है 9:30, और खाना बिना तो मेरा काम चलने वाला नहीं है। मुझे पता है मेरे घर पे खाना बना पड़ा है, पर ठीक है, बाहर आए हैं तो खाए बिना कैसे जाएंगे। वैसे तो जनरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर फिलहाल भीड़ नहीं है और मुझे सीट मिल जाएगी, मुझे सिर्फ वही था कि मुझे बस सीट मिल जाना चाहिए। और मैं अकेले ऑर्डर ले रही हूँ अपना, और लाइन में खड़े होके
साइड कॉर्नर पे अपना फ़ोन रख रखा है और आपसे बात कर रही हूँ। वेट इस तरीके से अकेले मील एंजॉय करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता ही है मुंबई में मेरे साथ में कोई नहीं है। पर ठीक है, ये चीज़ अच्छी है कि आप लोग हो ना, तो मेरे को डायरेक्टली ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, मैं आप लोगों से तो बात कर ही सकती हूँ। मैंने अकेले मॉल घूमने का टास्क पूरा कर दिया है और मैं अकेले खाने का भी टास्क पूरा कर रही हूँ, जो कि मैं कभी नहीं करती हूँ। और शायद सबके लिए टफ़ होता होगा कि इतनी भीड़ में आप अकेले खा रहे हो। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। कोई बात नहीं, कभी कभी खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखने वाले तो सोच रहे लड़की पागल है, अकेले खुद से बातें कर रही है। देखते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं। इस मॉल से सब लोग जा चुके हैं और मॉल में सिर्फ मैं अकेली आत्मा भटक रही हूँ और अब मैं भी घर की ओर निकल रही हूँ। और मिलते हैं अब डायरेक्ट आपसे घर पे। आधा तो मुझे रास्ता भी नहीं मालूम है मॉल में कि कहाँ से कहाँ जाना है। अब देखिए यहाँ पे मैं इतना लेट हो गई। वैसे तो मैं अकेले घूमना नहीं चाहती थी, अब इतना लेट हो गई कि कोई मॉल में दिख ही नहीं रहा है। आई थी अकेले, पर लास्ट में मुझे इधर ही जा रही थी मैं। और इतना एम्बैरेसिंग हो गया है कि गार्ड अंकल कहते राइट 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 राइट, और मैं राइट ही जा रही थी एक्चुअल में, और मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई और मैं लेफ्ट के साइड मुड़ गई। फिर बोल रहे अरे राइट राइट राइट। मैंने कहा भाई राइट ही तो जा रही थी। उन्होंने कहा ये है राइट। मैंने कहा वाह, मतलब इतना खुद में बिजी हो गई हूँ मैं कि खुद की इंसल्ट खुद ही करवा रही हूँ।